नैक्सट साढ़े को टॉपिक है कैटालिसिस। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है साडा सरफेस कैमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, की है कैटालिसिस? कैटलिस्ट की चीज़ है, ए सबस्टांस विच अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज़ कॉल्ड कैटालिस्ट एंड द फिनोमिना इज़ नोन एज कैटालिसिस। इदा दा सबस्टांस जिहड़ा की करदा है कैमिकल रिएक्शन के रेट नू अल्टर करता है। ठीक है, कोई कैमिकल रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ठीक है, उन्होंने अल्टर करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, रिएक्शन विच कंज्यूम नहीं होता, जिद्दां दा हैगा सानू लास्ट विच उद्दां दा ही मिल जाना। ठीक है, उन्होंने असीं की कहने हैं कैटालिसिस, तो ये फिनोमिना की है साडा कैटालिसिस। ठीक है, इदा दा सबसटांस जिहड़ा किसी भी कैमिकल रिएक्शन के रेट नू स्लो या फास्ट करता है, उन्होंने असीं कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो की है, एक पासे एनर्जी है, ठीक है, एक पासे रिएक्शन का पाथ है, रिएक्शन होना की हुंदा, शुरू च रिएक्टेंट्स है, इधर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, फर्स्टली की हो रहा है जो असी कैटालिस्ट नहीं यूज़ किया, विदाउट कैटालिस्ट जिहड़ा प्रोसैस है वो की हो रहा है, रिएक्टेंट्स दा ग्राफ इस तरह है। ठीक है, रिएक्टेंट्स कादे च कन्वर्ट होए प्रोडक्ट्स विच। ठीक है, की होया साडे को जिहड़ी एनर्जी उन्होंने रिएक्शन होने लई एनर्जी कितनी लगी EA। ठीक है, पर जिद्दां ही असी कैटालिस्ट यूज़ किया की होया, जिहड़ी उन्होंने होने लई एनर्जी चाहिदी सीगी वो सानू घट देनी पई। ठीक है, EAC। ठीक है, तो घट एनर्जी देनी पई, तो जिहड़ा साडा प्रोडक्ट है वो भी फास्ट बन गया। ठीक है, नैक्सट देखो, नैक्सट दो टर्म्स है, एक है प्रमोटर्स तो दूसरा है पॉइजनस। प्रमोटर्स का की मतलब है, प्रमोटर्स आर द सबसटांसेस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। की करते हैं, एक तो कैटालिस्ट की सीगा वो की करता सीगा रिएक्शन के रेट नू अल्टर करता सीगा, या उन्होंने फास्ट करता सीगा या स्लो करता सीगा। प्रमोटर की है, प्रमोटर आर द सबसटांस दैट एनहेंस, ये फरदर कैटालिस्ट नू जिहड़ा एनहेंस कर दिंदा, उन्होंने असीं प्रमोटर्स कहने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हैबर्स प्रोसैस विच की हुंदा, जदों असीं अमोनीआ बनाते हैं ना, जिहड़ा मोलीबिडनम एज ए प्रमोटर यूज़ किया जाता। ठीक है, रिएक्शन की है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कैटालिस्ट असी किहड़ा वरत्या है आयरन, साडे को बनया अमोनीआ। असी मोलीबिडनम असी एज अ प्रमोटर यूज़ करते हैं। ये की करता है, आयरन कैटालिस्ट नूं होर ज़्यादा उहदी मतलब एक्टिविटी नूं एनहांस कर दिंदा। ठीक है, दूसरे नंबर पर साढ़े को है पॉइजनस। ये प्रमोटर्स का उल्टा होंगे। द सबसटांसिस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, जेडे कैटालिस्ट की एक्टिविटी नू डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, प्रमोटर्स की सीगे एनहेंस बढ़ा देंगे सीगे उहदी एक्टिविटी नू, ये उहदी एक्टिविटी नू डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, प्रोसैस नू होर ज़्यादा स्लो करवा देंगे। ठीक है, जिदा कि सर्टेन सबसटांसिस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सैनिक एटसेट्रा इफ प्रेजेंट, जे किसी भी रिएक्शन विच ये दो चीज़ां या इदां दियां चीज़ां प्रेजेंट है ना, वो एज अ पॉइजनस एक्ट करदियां ते कैटालिस्ट की एक्टिविटी नू लोअर कर दिंदियां, स्लो कर दिंदियां। ठीक है, ये दो टर्म्स सीगियां, याद रखनियां है। नैक्सट साडे को की है कि कैटालिस्ट किन्ने तरह की होंदी है, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट या इहदी क्लासीफिकेशन। दो तरह की होंदी है, एक होमोजीनियस कैटालिस्ट तो एक हीट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है, देखो पहले की है होमोजीनियस कैटालिस्ट। सिंपल है कि वैन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, जदों रिएक्टेंट्स ते कैटालिस्ट दोने इको फेज च होण।
ठीक है। जे रिएक्टेंट्स सॉलिड है तो असी कैटालिस्ट भी सॉलिड यूज़ किया, जे रिएक्टेंट्स लिक्विड फेज च है तो असी कैटालिस्ट भी लिक्विड यूज़ किया। तो वो वाली जी प्रोसैस है उन्होंने असी कहना होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो वाला जो कैटालिस्ट यूज़ किया उन्होंने कहना होमोजीनियस कैटालिस्ट, ठीक है। नैक्सट तो कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है होमोजीनियस कैटालिस्ट दियाँ। देखो जिदा फस्ट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज़ की, इधर भी गैस है तो जोड़ा असी कैटालिस्ट यूज़ करते पे वो भी गैस है। इदां ही दूसरी रिएक्शन है, ये जे एक्वस सारी चीज़ां एक्वस यूज़ कीतियां तो असी जोड़ा इधर एसिड यूज़ किया वो भी HCl डिल्यूट HCl या डिल्यूट H2SO4 यूज़ किया, ठीक है। नैक्सट तीसरी रिएक्शन है, इधर भी जे असी ओजोन गैस लईए नाल ऑक्सीजन गैस लईए, ठीक है। सारिया गैसेस फेज यूज़ की। सिंपल जी चीज़ है कि फेज सेम होना चाहिए, जोड़ा कैटालिस्ट का फेज है, ठीक है। जो वो गैस है तो बाकी भी रिएक्टेंट्स भी गैस होन तो असी उन्होंने कहना होमोजीनियस कैटालिसिस की रिएक्शन है, ठीक है। नैक्सट देखो कि इहदा मैकेनिज़म की है, मैकेनिज़म ऑफ होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन होंदी किदां है रिएक्शन, ठीक है। सिंपल जी चीज़ है कि ये रिएक्शन कादे करके होंदी है, इहदे विच एक इंटरमीडिएट बनता है साडे को। देखो किदां रिएक्शन साडे को दो स्टैप च होंदी है, ठीक है। की होंदा है पहला जिहड़ा भी मान लो साडे को ये रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन ऐड किया असी, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड असी एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया तो साडे को फाइनल प्रोडक्ट बनया, ठीक है। ये रिएक्शन किदां हुई है, की करना है कैटालिस्ट ने की किया उन्होंने ऑक्सीजन नाल रिएक्शन कर ली, कैटालिस्ट ने ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट रिएक्शन होंदी है, कैटालिस्ट ने एक प्रोडक्ट जोड़ा साडा रिएक्टेंट है उहदे नाल रिएक्शन करके एक साडा इंटरमीडिएट बनाया। अगे इंटरमीडिएट की करता है, जोड़ा साडा दूजा रिएक्टेंट है उहदे नाल रिएक्ट कर लैंदा है तो साडे को फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो साडे को जोड़ा कैटालिस्ट है जिद्दां दा असीं यूज़ किया सीगा सेम ही साडे को लास्ट विच मिल जाता है, ठीक है। रीजनरेटेड कैटालिस्ट विच कंज्यूम नहीं होया, विच इन की किया रिएक्शन नूं फास्ट करवाया है, ठीक है। पहला प्रोडक्ट फास्टली बनया फिर दूजा फास्टली बनया, ठीक है। रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया, ठीक है। तो लास्ट विच सानू दोबारा तो साडा कैटालिस्ट मिल गया, ठीक है। बस मैकेनिज़म विच किदां है कि एक इंटरमीडिएट सबसटांस बनता है साडे को, ओके। दूसरी टाइप साडे को हैगी हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ, ਓਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹੀਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ठीक है। 5 स्टैप्स है ये, ठीक है। ये मैकेनिज्म के 5 स्टैप है। पहला स्टैप की है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। की होंदा रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना है कादे नाल कैटलिस्ट के सरफेस ते। दूसरे तो की करना एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एट द एक्टिव साइट्स। फिर की करना सीगा जिहड़े
ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਜਾਣਾ। ठीक है, उस तो बाद की होना अकरेंस ऑफ द कैमिकल रिएक्शंस, फिर कैमिकल कुछ रिएक्शंस होंगे। ठीक है, फिर की होना नैक्सट स्टैप विच कुछ इंटरमीडिएट बननगे। ठीक है, उस तो बाद दोबारा तो उन्होंने डिफ्यूजन हो जानी। ठीक है, ये सारा सानू नैक्सट इतों पता लगना है। देखो की है मैकेनिज्म विच रिएक्टेंट्स है साडे को, एक कैटालिस्ट है। ठीक है, एक कैटालिस्ट है साडे को। ठीक है, जिहदे विच कुछ वेकेंट स्पेसिस है। ठीक है, साडे को की होना पहले नंबर ते एडजॉर्प्शन ऑन सरफेस, ये रिएक्टेंट्स ने की करना कैटालिस्ट के सरफेस ते एडजॉर्ब हो जाना। देखो की होया, ये कैटालिस्ट है, ये सरफेस ते एक पासे ए रिएक्टेंट लग गया, दूसरे पासे भी लग गया। नैक्सट स्टैप्स की होना एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मोलीक्यूल्स, ये जोड़े मोलीक्यूल्स है ना रिएक्टेंट्स, इन्होंने आपस च बॉन्डिंग बना लेनी। ठीक है, सेम हैगी हुण पहले च ए बी अलग अलग सीगे, उन्होंने की करना ए बी ने आपस च बॉन्ड बना लेना। ठीक है, लास्ट स्टैप च की होना, ये साडे को जिहड़ा बनिया इंटरमीडिएट बनिया। ठीक है, लास्ट स्टैप च की होना दोबारा तो डिजॉर्प्शन हो जानी। ठीक है, की होना कैटालिस्ट साडे को अलग निकल जाना तो लास्ट विच ए बी साडे को प्रोडक्ट मिल जाना। ठीक है, ये सारे स्टैप्स यूज होंदे है एडजॉर्प्शन थ्योरी विच, इन तुसीं याद रखना है। ठीक है, नैक्सट की है कि एडजॉर्प्शन हैल्प्स करदी रिएक्शन नूं होण लई। ठीक है, कितना हैल्प करती है एडजॉर्प्शन इनक्रीज़ कर देंदी है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितनी एडजॉर्प्शन होनी की कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनक्रीज़ कर जानी। ठीक है, उहदे नाल सरफेस एरिया वध जाना, तो जिद्दां ही सरफेस एरिया वधना है तो उद्दां ही की होनी है एडजॉर्प्शन तेज़ी ना होनी तो रिएक्शन प्रोसीड रैपिडली। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। की है क्योंकि एडजॉर्ब मोलीक्यूल्स की करते हैं इमीडिएटली की करते हैं एक्टिव स्पीसीज नाल रिएक्ट करके एक फास्टर प्रोडक्ट बनाते हैं जिन्होंने असी इंटरमीडिएट कहने हैं। ठीक है, ये हैगा बाकी अगे नैक्सट कुछ एक एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन थ्योरी की जो असी हुणी पढ़े ने स्टैप्स, वो कोई एग्जाम्पल है कि इथीन तो इथेन बनना, डबल बॉन्ड ने चेंज होके सिंगल बॉन्ड च कन्वर्ट होना। सेम ये होंदा है। ठीक है, की होना इथीन नाल हाइड्रोजन। ठीक है, पहला स्टैप ये है हाइड्रोजन ते इथीन एब्जॉर्ब ऑन प्लैटिनम सरफेस, नीचे एक कैटालिस्ट है प्लैटिनम। प्लैटिनम के सरफेस ते हाइड्रोजन ते इथीन ने आके एब्जॉर्ब होना। ठीक है, फिर एक हाइड्रोजन का मोलीक्यूल उन स्पलिट हो जाना हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन विच। ठीक है, नैक्सट की होना जिहड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो की जुड़ जाना एक इथेन नाल। ठीक है, पहला दो सीगे इहदे तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, फिर क्या होना नैक्सट स्टैप विच जिहड़ा साडे कोल दूसरा हाइड्रोजन सीगा उन्हें एच च टुटना। ठीक है, उन्हें दूजे पासे जुड़ जाना तो साडे को इधर भी एक एक्सट्रा एच आ जानी तो इधर भी एक एक्सट्रा एच आ जानी तो साडे को इथेन बन जाना। ठीक है, जिहड़े पहला स्टैप यूज़ किए सीगे सेम स्टैप ये होना। एक तुसीं इंपोर्टेंट नोट याद रखना कि जिहड़ी एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ना ये एक्सप्लेन करती है कि कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास द केमिकल कंपोजिशन आफ्टर द रिएक्शन एंड इज़ इफेक्टिव इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, कैटालिस्ट हमेशा अनचेंज्ड रहिंदा, ना वो मास से फर्क पैंदा ते ना ही वो कंपोजिशन ते जिद्दां दा हैगा उद्दां दी सानू लास्ट विच मिल जाता है। ये कौन एक्सप्लेन करता है एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, नैक्सट साडे को कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स है कि सॉलिड कैटालिस्ट दे। ठीक है, पहला की है एक्टिविटी।
एक्टिविटी की होंदी है द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इनक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्टिविटी की चीज़ है, एबिलिटी है कैटलिस्ट दी इनक्रीज की करती है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फास्ट करती है रेट में। ठीक है, एक्टिविटी हम डिपेंड किहदी करती है, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ केमिजोप्शन। ठीक है, कि कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा सबसटांस ते कितनी जल्दी बॉन्डिंग हो रही है उहदे विच। ठीक है, दूसरा कि एब्जॉर्प्शन शुड बी कंसीडरेबल बट नॉट टू स्ट्रोंग। जिहड़ी एब्जॉर्प्शन है ना वो ठीक ठीक होनी चाहिए है, ज़्यादा भी स्ट्रोंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगी ना तो फिर की हो जाना, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग बन जाना है ना, इंटरमीडिएट ज़्यादा स्ट्रोंग बन जाना, फिर उन्होंने अगे रिएक्शन करवानी औखी हो जानी। ठीक है, साढ़े को जिहड़ा कैटलिस्ट है वो लास्ट विच अलग करना औखा हो जाना। ठीक है, होर की है कि फोर देखा गया कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विच ना कैटालिटिक एक्टिविटी इनक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। ठीक है, ग्रुप 5 के जिहड़े असीं कैटालिस्ट तो लैके ग्रुप 11 के कैटालिस्ट तक जाइए ना, तो ग्रुप 11 के जिहड़े कैटालिस्ट है ग्रुप 5 के नालों ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी किन्ना कोल है ग्रुप 7 टू 9 एलीमेंट्स दे विच। ठीक है, जिद्दां जिद्दां असीं ग्रुप 7 तो 9 वाल नूं जांदे हैं ना, उद्दां उद्दां जिहड़े अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट है उन्हां दी एक्टिविटी भी इनक्रीज़ करती है। ठीक है, दूसरा की है सिलेक्टिविटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कैटलिस्ट विच। ठीक है, कि कहते डिफरेंट कैटलिस्ट कैन कोज डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन इक्को ही है पर असी जे उहदे विच अलग अलग कैटालिस्ट यूज़ कर लीए तो साडे को जिहड़ा फाइनल प्रोडक्ट मिलना है वो भी अलग मिलना है। देखो फर्स्ट रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दूसरी भी वही है, तीसरी भी वही है। अलग की है, पहले विच असी निकल कैटालिस्ट वरते हैं। ठीक है, दूसरी विच कॉपर या क्रोमियम ऑक्साइड वरते हैं, तीसरी विच कॉपर वरते हैं। ठीक है, हरेक विच जिहड़ा साडे को फाइनल प्रोडक्ट बनया वो अलग अलग है। ये कुछ होर बनया, ये कुछ होर बनया तो ये कुछ होर बनया। इस करके जिहड़ी सिलेक्टिविटी वो भी डिपेंड करती है कि किहड़ी रिएक्शन लिए असीं किहड़ा कैटलिस्ट यूज़ करना है तो किहड़ा सानूं फाइनल प्रोडक्ट चाहिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगे साडे को आंदा है शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस बाय जियोलाइट्स। ठीक है, एक ही चीज़ है द कैटालिटिक रिएक्शंस विच डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। कई बार की होंदा है इदां दी कैटालिटिक रिएक्शंस होंदियां जिहड़ियां डिपेंड करदियां कि कैटालिस्ट दा स्ट्रक्चर किदां दा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स तो जिहड़े प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है उन्हां दा साइज की है। ठीक है, उदा दी रिएक्शंस नूं असीं शेप सिलेक्टिव, शेप का मतलब उन्हां स्ट्रक्चर वगैरह पर डिपेंड करदियां। ठीक है, इदां दी कैटालिसिस कौन शो करदा है, जियोलाइट। ठीक है, हुण जियोलाइट की है, दीज जियोलाइट्स हैव हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्हां दी स्ट्रक्चर किद्दां दी हुंदी है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हुंदी है। दे आर एक्चुअली की चीज़ है, एलुमिनो सिलोकेट्स विद 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेटेड। ठीक है, इन विच सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमीनियम एटम्स। ठीक है, सिंपल याद रखना है, एल्यूमीनियम ते सिलिकॉन एटम्स का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिन्होंने असीं एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं, उदों उत्थों सानूं की मिलता है, जियोलाइट। तुसीं याद रखना है, एल्यूमीनियम ते सिलिकॉन का कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर होंदा है जिन्होंने असीं एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, जिहड़ी रिएक्शंस इन जियोलाइट ये डिपेंड किहते करदी है, साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ते पोर ते कैविटीज़ जिहड़ियां जियोलाइट के स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट होंदियां। ठीक है, जिहड़ी जियोलाइट्स साडे को लास्ट विच रिएक्शन करदा ना उन्होंने असीं किहड़ी कहंदे हैं, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, अगे देखो जियोलाइट के यूजेस की है।
ठीक है। ये कित्थे यूज़ किया जाता कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है पैट्रोकैमिकल इंडस्ट्री विच, ठीक है। पैट्रोकैमिकल इंडस्ट्री विच यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर क्रैकिंग एंड आइसोमेराइजेशन। क्रैकिंग ते आइसोमेरिज्म जिथे प्रोसैस असीं करने होण उत्थे भी असीं एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जियोलाइट की एक अगे टाइप है ZSM5, ठीक है। ये की करती है कन्वर्ट करती है एल्कोहल नू गैसोलीन विच पैट्रोल बनाने लई, ठीक है। एल्कोहल नू गैसोलीन विच कन्वर्ट करने लई ये टाइप यूज़ की जाती है ZSM5, ये भी तुसीं याद रखना है। नैक्सट देखो, नैक्सट साडे को है एंजाइम कैटालिस्ट, ठीक है। एंजाइम कैटालिस्ट की है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, ठीक है, जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म विच पाए जाते हैं। की है कि ये देखो कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सबस्टांसेस विच एक्ट एज बायोकैमिकल कैटलिस्ट इन द साइकोलॉजिकल प्रोसैस ऑफ लिविंग बींग्स। एंजाइम कैटलिस्ट याद रखना की है कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सबस्टांस, ठीक है। कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सबस्टांस, ठीक है, जिहड़े साडे साइकोलॉजिकल प्रोसैस ऑफ ह्यूमन बॉडी नूं, ठीक है, प्रोसैस करन च मदद करदे। है कि दे आर एक्चुअली द प्रोटीन्स ऑफ हाई मोलिकुलर मास एंड फॉर्म्स कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर। की चीज़ है हाई प्रोटीन है हायर मोलिकुलर मासेस दे, ठीक है। दे आर नेम्ड आफ्टर टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटलिस्ट बाय दैम एंड सबस्ट्रेट एट विच रिएक्ट, ठीक है। ये तो ऐसे सीगा। नैक्सट देखो एग्जाम्पल्स कुछ एंजाइम कैटलिस्ट दियाँ, ठीक है। की एग्जाम्पल्स है माल्टेज, यूरीज, ज़ाइमामेज, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट दियाँ कुछ एग्जाम्पल्स या करैक्टरिस्टिक्स असीं कहना है। करैक्टरिस्टिक्स देखो पहली की है हाईली एफिशिएंट, जिहड़े एंजाइम कैटलिस्ट होंगे ना हाईली एफिशिएंट है, ठीक है। की करते हैं मिलियंस ऑफ रिएक्शंस पर मिनट, इन्ने ज़्यादा एफिशिएंट है कि ये मिलियंस ऑफ रिएक्शंस करवा सकते हैं पर मिनट के अंदर, ठीक है, काफ़ी एफिशिएंट है। दूसरा की हाईली स्पैसिफिक इन नेचर, ठीक है, खास किस्म की रिएक्शन लिए खास किस्म का की है एंजाइम कैटलिस्ट है। जिदा यूरीज है यूरिया वास्ते, माल्टोज टेज है फॉर मोल्टोज वास्ते, माल्टेज, ठीक है। नैक्सट की है तीसरी करैक्टरिस्टिक हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टैंपरेचर, ठीक है। हाई एक्टिविटी शो करते हैं जो इन्हों का टैंपरेचर 25 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इन्ने टैंपरेचर विच वो की है हाईली एक्टिविटी शो करते हैं। फोर्थ की है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम pH, जो इन्हों की pH 5 to 7 होंगी है ना तो हाईली एक्टिव होंगे है, ठीक है। की करते हैं रिएक्शन नू फास्ट करते हैं। फिफ्थ देखो इनक्रीजड एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। जे इन्हों के नाल असीं कुछ हो एक्टिवेटर्स यूज़ कर लीए या को एंजाइम्स यूज़ करते हैं तो इन्हों की एक्टिविटी होर एनहांस हो जाती है, ठीक है। सिक्स्थ की है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजनस। जे असीं इन्हां दे नाल कोई इनहिबिटर या पॉइजनस लगा दिए ना तो इन्हां दी एक्टिविटी की हो जाती है रिड्यूस्ड या डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती इन्हां दी एक्टिविटी, ठीक है। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स सीगियां। नैक्सट है मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। इन्हां दा मैकेनिज्म की है, इन्हूं असीं मैकेनिज्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ दो स्टैप्स ਦੇ ਨਾਲ एक्सप्लेन। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द 2 स्टैप्स। पहले च की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंजाइम है वो कहते हैं रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के नाल।
सबस्ट्रेट की है रिएक्टेंट्स ही ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ यूज़ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਕੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ